भैया जरा विचार करके देखो कि जब शेर जख्मी हो जाता है ना तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब ये जरासंध हार मान के गया है, अपमानित होकर के गया है, तो ये दोबारा सेना लेकर के युद्ध करने जरूर आएगा। और जैसे अब की बार हमने इसकी पूरी सेना मार दी, अब जब दोबारा आएगा तो दोबारा भी हम इसकी सेना को मार देंगे। इसी तरह से अब इसका काम है संसार से, दुनिया से दुष्ट जीवों को घेर घेर के पकड़ पकड़ के लाना, और हमारा काम है उनको बैठे बैठे मार देना। हमें तो दुष्टों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही सबको इकट्ठा करके ले आएगा हमारे पास मरवाने के लिए। इसमें तो हमारा ही काम आसान हो गया है। जब बलदाऊ भगवान ने कृष्ण की ये बात सुनी तो दाऊ भैया बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि कृष्ण तुम बड़े चालाक हो, हमेशा बुद्धि से काम लेते हो, इस बात को देखते हुए तो तुमने अच्छा किया उसे जाने दिया। दोनों भाई हंसते बोलते अपने महलों की ओर चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। आपको पता है कि जरासंध ने मथुरा पर कितनी बार आक्रमण किया था, मालूम है? नहीं पता। इस जरासंध ने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, इसने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। सुना आपने? कितनी बार? 17 बार। 17 बार इसने सेना ले लेकर के युद्ध करने के लिए आया ये, और भगवान ने 17 बार ही इसको हरा करके भेजा, इसकी सेना को मार दिया। जब इस जरासंध को ये पता चल गया कि मैं कृष्ण को नहीं जीत पाऊंगा, कृष्ण को जीतना असंभव है, तो इसने 18वीं बार काल यवन को भेजा युद्ध करने के लिए। ये काल यवन इस जरासंध का मित्र था, ये भी बड़ा बलवान था। 18वीं बार इसने काल यवन को युद्ध करने के लिए भेजा, और जब काल यवन युद्ध के लिए गया तो इसने 101 ब्राह्मण जाप करने के लिए बैठाए अपने घर पर, अपने महलों में 101 ब्राह्मण जाप करने के लिए बैठाए, और ब्राह्मणों से क्या कहा कि काल यवन युद्ध करने गया है, कृष्ण पर विजय प्राप्त करने गया है, तुम सभी ब्राह्मण जाप करो कि काल यवन कृष्ण को जीत करके आए, और अगर काल यवन कृष्ण पर विजय प्राप्त करके आया तो मैं तुम सब ब्राह्मणों को माला माल कर दूंगा, तुम सबको मुंह मांगे दक्षिणा दूंगा। और दूसरी बात क्या कही? पहली बात तो ये कही, फिर दूसरी बात क्या कही कि अगर काल यवन की हार हो गई, कृष्ण को नहीं जीत पाया, हार कर आया, तो मैं तुम सब ब्राह्मणों का मस्तक अपने हाथों से तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। अब पहली बार ब्राह्मणों ने जब सुना कि विजयी होकर आया तो मुंह मांगा धन दूंगा, माला माल कर दूंगा, तब तो ब्राह्मण गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो हम यहाँ से धनवान होकर ही जाएंगे, मुंह मांगा धन मिलेगा। और दोबारा जब ये कहा कि अगर हार गया तो तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा, तो ब्राह्मण की सब खुशी विदा हो गई। ब्राह्मण बेचारे सब चिंता में पड़ गए, मन में विचार करने लगे कि ये तो हम बड़े बुरे फंस गए, अब क्या करें? आए तो थे भले के लिए, लेकिन हम तो यहाँ दुष्ट के पल्ले पड़ गए।
क्योंकि ब्राह्मण जानते थे, ब्राह्मण तो ज्ञानी थे, ब्राह्मणों को ये विश्वास था, ब्राह्मण जानते थे कि विजय तो भगवान कृष्ण की होनी है, और अगर भगवान कृष्ण की विजय हुई तो हमारा मरना जरूरी है, ये दुष्ट हमें यहां मार देगा। तो ब्राह्मण उसकी विजय का जाप तो भूल गए, अपने प्राण बचाने का जाप करने लगे। ब्राह्मण प्राण बचाने का जाप करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा करना, हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु कृष्ण, हम जानते हैं कि विजय तो आपकी होगी, आपको हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु आप हमारे प्राण बचाने के लिए जानबूझ करके हार जाना। ब्राह्मणों ने क्या प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमारे प्राण बचाने के लिए जानबूझ करके हार जाना, हमें विश्वास है कि विजय तो आपकी होगी। भगवान ने उन ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनी और जैसे ही भगवान कृष्ण का और काल यवन का आमना सामना हुआ युद्ध भूमि के मैदान में, जैसे ही दोनों आमने सामने आए, भगवान कृष्ण ने काल यवन को देखा और काल यवन ने भगवान कृष्ण को देखा। तो भगवान कृष्ण ने काल यवन से युद्ध नहीं किया, जैसे काल यवन को देखा तो भगवान कृष्ण उसके सामने से वहां से दौड़ लगा दी, भगवान भाग लिए वहां से। अब आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे काल यवन, दोनों भागे चले जा रहे थे। यहां से भगवान का एक नाम पड़ा था, पता है आपको क्या नाम पड़ा था? रणछोड़। भगवान का यहां से एक नाम पड़ा था रणछोड़। देखो भगवान अपने भक्तों के लिए चाहे हड्डी हड्डी दिख रही हो, चाहे हड्डी का ढांचा खड़ा हो, लेकिन वो भी अकड़ के खड़ा हो जाएगा। आजा, मैं तुझसे कोई कम हूं क्या? आजा, अभी तुझे देखता हूं, है नहीं? भगवान बड़े दयालु हैं। पहला कारण तो यह था कि ब्राह्मणों के प्राण बचाने थे, और इसमें दूसरा कारण एक और था। और दूसरा कारण क्या था वो भी आप ध्यान से सुन लो। एक बार देवता और दैत्यों का बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ, और उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। जब देवताओं की हार होने लगी तो सभी देवता चिंतित होकर के पितामह ब्रह्मा की शरण में आए। पितामह ब्रह्मा को अपनी हार का वृत्तांत सभी देवताओं ने बताया, कहा कि ब्रह्मा पर इनके बराबर कोई बलवान नहीं था, कोई शक्तिशाली नहीं था। तो बहुत से देवता चल करके यहाँ अयोध्या आए और राजा मुचकुंद को प्रार्थना करके अपने पक्ष में युद्ध कराने के लिए अपने साथ ले गए। राजा मुचकुंद ने कई दिन रात तक यक्षों से युद्ध किया। तदंतर रात दिन लड़ते रहे, अंत में देवताओं को विजय करा दिया। राजा मुचकुंद की सहायता से सभी देवता युद्ध जीत गए। जब देवता युद्ध जीते तो देवताओं को बड़ी खुशी हुई। देवताओं ने कहा कि राजन, हम तुम्हारी वीरता से बड़े प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांग लो। राजा मुचकुंद ने कहा कि अरे देवताओं, तुम मुझे क्या वरदान दोगे? तुम हारे हुए देवताओं को तो मैंने विजय कराया है, और तुमसे क्या मांगू? और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो देवताओं ने कहा कि राजन, हम मानते हैं कि आप बलवान हैं, राजा भी हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन हो तो आप मृतलोक के ही प्राणी, और मृतलोक के प्राणी को
इतना घमंड अहंकार शोभा नहीं देता। अगर देवता कुछ खुश होकर के देना चाहते हैं ना तो ले लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। तो राजा मुचकुंद ने क्या वरदान मांगा देवताओं से? क्या देवताओं अगर कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे ये वरदान दो जो मैं सोता ही रहूं, कोई मुझे जगाए नहीं। देवताओं ने कहा तथास्तु, दिया। राजन वरदान देते हैं आप सोते ही रहोगे, आपको कोई नहीं जगाएगा। और दूसरा एक वरदान और देते हैं कि अगर गलती से आपको किसी ने जगा भी दिया और जगाने वाले व्यक्ति पर आपकी क्रोध भरी दृष्टि पड़ गई तो वो जगाने वाला जीव आपकी नजर पड़ते ही खुद ही जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान राजा मुचकुंद को मिला हुआ था। और राजा मुचकुंद बहुत दिनों से एक गुफा में सोए हुए थे। और ये गुफा कहाँ थी? राजस्थान में एक जिला पड़ता है धौलपुर, आपने देखा होगा। राजस्थान में जिला धौलपुर की कंदरा में, पहाड़ों की कंदरा में बहुत दिनों से राजा मुचकुंद सो रहे थे। इस बात का पता केवल भगवान कृष्ण को ही था, केवल वही जानते थे और किसी को पता नहीं था। इसीलिए भगवान ने उनसे युद्ध नहीं किया। इसीलिए भगवान ने काल यवन से युद्ध नहीं करा था, क्योंकि वो जानते थे, उन्हें पता था। अब देखिए, आप भक्तों से किसी से अगर ये पूछा जाए कि भाई आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको पता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आप कहाँ पैदा हुए थे, आसानी से सब बता देंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका मरण कहाँ होगा, तो मरण के बारे में कोई बता सकता है कि आपका मरण कहाँ होगा? मरण का किसी को पता नहीं है। मरण के बारे में केवल भगवान ही जानते हैं। इंसान को पता नहीं कि मैं कहाँ मरूंगा और कैसे मरूंगा, किस स्थिति में मरूंगा। छत से गिर के मरूंगा, या जल में डूब के मरूंगा, या अग्नि से मरूंगा, या एक्सीडेंट से मरूंगा, या किसी की गोली से मरूंगा। पता है किसी को? कोई नहीं जानता, केवल भगवान ही जानते हैं। भगवान को पता था कि अगर मैंने इस काल यवन को युद्ध करके अपने हाथों से मार दिया तो उधर तो ब्राह्मण मारे जाएंगे और उधर देवताओं का दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा। तो भगवान ने एक तीर से दो निशाने किए। जैसे कहावत है ना कि एक तीर से दो निशाने, भगवान ने वो काम किया। इसीलिए उससे युद्ध नहीं करा। भगवान भागते गए भागते गए भागते गए और धौलपुर की कंदरा में घुस गए। अंदर भीतर कंदरा में घुस करके, अंधेरा तो हो ही रहा था, भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनका पीला पीतांबर जो कंधे पर पड़ा था, भगवान ने अपना पीला पीतांबर उतारा और सोते हुए राजा मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। उनको उड़ाकर अंदर गुफा में छुप करके बैठ गए। पीछे से कालेवन घमंड अहंकार में आ रहा था, कृष्ण अच्छा इस गुफा में घुस के बैठ गया छुप के, चिंता मत कर, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मार कर ही वापस जाऊंगा। इस प्रकार बोलता हुआ घमंड अहंकार में वो भी गुफा में घुस गया। उन्होंने राजा मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया और गुफा में छुप करके बैठ गए। पीछे से
घमंड अहंकार में कालयवन आ रहा था। थोड़ी देर के बाद में वो कालयवन भी गुफा के अंदर घुस गया। अंदर जब वो पीला पीतांबर देखा कालयवन ने, तो मन में विचार किया कि यही कृष्ण है। कृष्ण ही पीले कपड़े पहन रहा था, मुझे धोखा दे करके यहाँ गुफा में चुपके आके सो गया है मेरे डर की वजह से। ऐसा मन में विचार किया और घमंड अहंकार में बोलता हुआ जा रहा था, कृष्ण तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, आज तुझे मारकर ही वापस जाऊंगा। इस प्रकार बोलता हुआ जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते सोते हुए राजा मुचकुंद में एक लात मारी जोर से, और जैसे ही राजा मुचकुंद में लात लगी, लात के लगते ही वो उठकर खड़े हो गए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया, बहुत गुस्सा आया राजा मुचकुंद को। और देखो गुस्सा आना वाजिब था। अब आपको कोई कच्ची नींद से जगा दे तो कितना गुस्सा आएगा। जब भी तो आपको अच्छी गहरी नींद आई हो और जब भी आपको कोई जगा दे तो कितना गुस्सा आएगा। ऐसा मन करेगा, इतना गुस्सा आएगा कि इसके सर पर ईंट मार के इसका सर फोड़ दूं। कमबख्त ने नींद खराब कर दी, बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, जगा दिया। गुस्सा आता है ना। ऐसे ही राजा मुचकुंद को गुस्सा आया, क्रोध आया, और क्रोध भरी नजर से जैसे उस कालयवन की ओर देखा तो भक्तों कालयवन के शरीर में देखते देखते अग्नि प्रज्वलित हुई और दुष्ट कालयवन देखते देखते जल करके राख की ढेरी हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो गुफा से निकल के आए, राजा मुचकुंद से मिले, कुशलता पूछी। उसके बाद भगवान कृष्ण वापस लौट करके मथुरा आ गए और राजा मुचकुंद लौट करके अयोध्या चले गए। पूरा किया। आपने कथा सुनी। अब आप रुक्मिणी विवाह की कथा सुनेंगे। रोमा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी थी और रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुकुम्मी, रुकुम्मत, रुकुम्बाहु, रुकुम्बेश, रुकुम्माली। रुक्मिणी जब छोटी सी थी बाल्यावस्था में, तो देवऋषि नारद इनको भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाया करते थे। ये नारद जी का सत्संग सुनती थी। ये नारद जी ने एक दिन इनकी भाग्य रेखा देखी